तो बच्चों 1563 बच्चों की कोर्ट के ऑर्डर के बाद 1563 बच्चों के कोर्ट के ऑर्डर के बाद रीनीट होने के आज के डेट तक में ऑर्डर है। तो ये इंसाफ है, न्याय है, ये आंसर है, कह नहीं सकते। पहले तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों को बताना होगा, ये 1563 का नंबर आया कहाँ से, नंबर 1। नंबर 2, वो कह रहे हैं कि बच्चे लेट से आए थे, उनको ग्रेस दे रखा है, जबकि एनटीए के ब्राउचर के अंदर कहीं ग्रेस मार्क्स के बारे में लिखा ही नहीं है। और जिसके बारे में वो कह रहे हैं कि वो लेट आए, उस सेंटर के इंचार्ज, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा लेट तो कोई आया ही नहीं। अगर कोई लेट आया ही नहीं तो फिर ग्रेस मार्किंग की जो बेसिस है वही ख़त्म हो जाती है। देयर इज़ नो बेसिस फॉर द ग्रेस मार्किंग बिकॉज दे केम ऑन द टाइम। अब अगर एनटीए की ऐसी परसेप्शन है कि वो लेट आए, तो ये एनटीए जानता है ना, एनटीए के परसेप्शन के ऊपर 23 लाख बच्चों ने जो एग्ज़ाम दे रखे थे और उनके साथ की जो फैमिली है वो सफ़र क्यों करे। आपको सपने आए, आप जानो, लेकिन आपकी वजह से दूसरे लोग क्यों भुगते। दूसरी बात, इन्होंने एक क्लैट का एग्ज़ाम जो लॉ के लिए होती है उसके ऊपर उन्होंने मेडिकल के बच्चों के साथ जस्टिस करा। भाई आप मतलब बताओगे क्या कि लॉ के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के पेपर आते हैं क्या? उनके अंदर ऐसा होता है कि एक पार्ट बहुत मुश्किल हो, एक पार्ट बहुत आसान हो। तो आप क्या कर रहे हैं मालूम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभी जो मैटर है ये सब्जेक्ट है। कल को हो सकता है वो सारी नेट के बारे में कह दे या कुछ और रास्ता निकाल ले बीच का, लेकिन फिलहाल ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट सी बात है वो ये है कि भाई जो गवर्नमेंट बालाकोट में जाके स्ट्राइक कर सकती है वो गवर्नमेंट ये नहीं मान सकती कि एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। एक एजेंसी है एनटीए जो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही, ना ढंग के पेपर सेट कर पा रही, पेपर ऐसे बना रही कि 6 से 7 लोग फुल मार्क्स लेकर आ जा रहे हैं। मतलब कुछ तो थोड़ी आंखों में शर्म होनी चाहिए ना। और दूसरी बात, जो गवर्नमेंट इतनी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकती वो गवर्नमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन को स्क्रैप नहीं कर सकती। भाई ये नहीं करा सकते ना, ख़त्म हो गई बात। ये हर साल यही नाटकबाजी चलती है। तो आप इनको स्क्रैप डाउन करो और फिर दूसरी एजेंसी लेकर आओ। आपको एग्जाम कराने हैं भाई, अगर आप डॉक्टर इंजीनियर भी ऐसे बना दोगे जो बाद में गुर्दे बेचने लग जाए लोगों के, ऐसे लोग क्या करेंगे भैया? ऐसे लोग तो यही काम करने वाले हैं ना। तो आप एक बच्चा फेल हो रहा है, उसको आपने ग्रेस मार्क्स देके 720 कर दी। एक बच्चा 12th क्लास के अंदर फेल हो रखा है और वो आपके यहाँ टॉपर बन जाते हैं। मतलब कुछ तो सैंक्टिटी होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, और गवर्नमेंट उसके बाद प्रोएक्टिव होके वो स्टेप्स ले। अब बार बार हर चीज़ के लिए कोर्ट चले जाना, कोर्ट बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए कोर्ट नहीं। कोर्ट इस बात की है दही हांडी की हाइट कितनी होनी चाहिए, बड़े मैटर से। जलीकट्टू में जानवर को नुकसान पहुंचा नहीं पहुंचा, बड़ा मैटर है। तो बड़े मैटर्स के लिए कोर्ट है, छोटी छोटी बातों के लिए 23-25 लाख लोगों के भविष्य के लिए इसके लिए कोर्ट जाना, मतलब कोर्ट के टाइम है ना, कोर्ट के टाइम को आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। कोर्ट बड़े मैटर्स के लिए है, तो इसलिए उन्होंने सो मोटर नहीं लिया या फिर उन्होंने अपनी साइड से कुछ खास नहीं करा। ऐसे रात को एक बारी कभी रात को कोर्ट भी खुल गई थी, रात के 2 बजे, तो बड़ा मैटर होगा, बड़े ज़्यादा लोग उससे जुड़े होंगे, इसलिए। तो हर छोटी छोटी बात पे आप कोर्ट न जाए। गवर्नमेंट को अपनी जो अस्मिता है, गवर्नमेंट को जो अपनी डिग्निटी है उसे मेंटेन करनी चाहिए, और उसे आगे आके स्टेप्स लेने हैं कि भाई साहब बहुत हो गई है ना, अब आप बैकफुट पे जाए, या फिर ये हमारे ऑर्डर्स हैं एंड आई हैव टू फॉलो द ऑर्डर्स। ठीक है, बीच में किसी और एजेंसी को लेकर आना, उसे लेकर आना, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप 1 सेकंड आगे आओ, अपनी बात बोलो कि भाई साहब गलती हो गई है, एनटीए ने गलती करी है। पटना के अंदर एफआईआर होती और उस एफआईआर की क्या रिपोर्ट है किसी को नहीं पता। एनटीए ने कह दिया कि भाई कोई भी किसी तरीके की पेपर लीक नहीं हुई। क्या पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी होगी? क्या आपने पुलिस से एटीआर मांगी है? आप जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप उनको लॉयर क्यों बनाना चाहते हैं? आप क्यों चाहते हैं कि बच्चे लीगली इसमें देख ली जाए कि इसमें लीगली स्टैंडिंग कहाँ पे है? एफआईआर लॉन्च हुई है कि क्या एफआईआर डिस्क्वालीफाई हो गई, या एफआईआर को ख़त्म कर दिया गया, या फिर उस एफआईआर को कंक्लूसिव एंड तक लेकर गए लोग? उन्होंने आपको एटीआर भेजी कि उसके अंदर में ऐसा पाया गया कि कोई किसी तरीके की पेपर लीक नहीं हो रखी है, और अगर पेपर लीक नहीं हो रखी है तो वो सारे लोग गिरफ्तार क्यों हुए थे? अब पुलिस कोई स्टेशन टूर तो करा नहीं रही होगी कि भाई आओ आपको पुलिस स्टेशन दिखाते हैं कैसे पुलिस स्टेशन होती है, आपको लॉकअप की हवा खिलाते हैं, कितनी बढ़िया हवा है, आप खा के देखो। ऐसा है क्या? कोई ऐसा प्रोग्राम चला रही क्या पुलिस वाले? तो मतलब थोड़ी सी लॉजिकल हो जानी चाहिए एजेंसीज को भी। और इसमें प्रॉब्लम, इसमें कोर्ट, एनटीए, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है। प्राइमरी है जो सेंटर में लीड कर रहे लोग। गवर्नमेंट को सामने आना है, सरकार को सामने आना है, उन्हें रखना है कि सबसे ऊपर में अपन बैठे हैं, है ना, और हम देखेंगे कि किसी बच्चे के साथ कोई अन्याय ना हो। ये सही टाइम है मोदी साहब,
अपना काम करे। ये सारे लोग ऐसे ही लोगों का टाइम पास करते रहेंगे, आज आधी डिसीजन, कल आधी डिसीजन, फिर 1/4 डिसीजन, 1/10 डिसीजन, कितने सालों तक ऐसा होता रहेगा? अगली नेट तक ऐसे ही चलता रहेगा क्या?